नमस्कार, मैं हूं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं शब्द बाण। शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से जिस पर खूब हो हल्ला हो रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए पॉडकास्ट इंटरव्यू में सीएम योगी ने राहुल गांधी को नमूना बता दिया। योगी ने कहा कि राजनीति में इस तरह के नमूने बहुत जरूरी हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को औरंगजेब और बाबर का भक्त कह दिया। इनका भारत जोड़ो, भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं, तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। सीएम योगी ने अपने इंटरव्यू में हर मुद्दे पर खुलकर बात की। संभल और मथुरा को लेकर योगी का जवाब बिल्कुल क्लियर कट था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा में हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं कर रहे होते तो अब तक बहुत कुछ हो जाता। संभल को लेकर योगी ने कहा कि संभल एक सच्चाई है और पूरी दुनिया के सामने संभल का सच आएगा। दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। राहुल गांधी पर सीएम योगी के बयान पर हंगामा तो होना ही था और हुआ भी वही। कांग्रेस तुरंत अटैकिंग मोड में आ गई। प्रमोद तिवारी ने राहुल को नमूना कहे जाने की निंदा की। कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे इंसान को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। प्रमोद तिवारी ने किसी नेता के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल से बचने की नसीहत भी दी डाली। किसी बड़े नेता के लिए इस तरह के अपशब्दों के प्रयोग के पहले उससे बचना चाहिए उनको, और इस पर पुनर्विचार करें। एक बात जरूर कहूंगा, मैं कहने को तो मैं भी कुछ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए और किसी नेता के लिए, लेकिन संसदीय भाषा और सम्मानजनक भाषा लोकतंत्र की शक्ति है। आरजेडी भी योगी आदित्यनाथ के विरोध में उतर गई। पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का दर्शन बहुत संकुचित और संकीर्ण है, इसीलिए वो देश के सबसे पुरानी पार्टी के नेता के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है कि ये ऐसे लोग ओहदेदार बनकर बैठे हैं। ये डेमोक्रेसी की आपकी समझ है, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ उनका दर्शन जो है ना बहुत संकुचित और संकीर्ण है। जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। दो चार शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना। तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच वक्फ संशोधन बिल पर तनातनी बढ़ गई है। एक और केंद्र सरकार बिल को संसद में पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, तो दूसरी ओर आज पटना में इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम संगठनों के अलावा लालू और तेजस्वी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और वक्फ बिल का विरोध किया। तेजस्वी ने कहा कि बिल असंवैधानिक है, सत्ता रहे या फिर ना रहे, हम इसका विरोध जरूर करते रहेंगे। किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है।
लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। अगर एक हो करके हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। केंद्रीय मंत्री और बिहार में बीजेपी के सहयोगी जीतन राम मांझी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध को गलत बताया। मांझी ने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए अल्पसंख्यकों को गुमराह किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। तो गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं।